Class 10th, lesson number 4 from the diary of Anne Frank. Written in a diary, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. लेखिका कहती है कि एक डायरी का लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए रियली मतलब होता है, वास्तव में स्ट्रेंज मतलब होता है, विचित्र एक्सपीरियंस मतलब होता है, अनुभव फॉर समवन किसी व्यक्ति के लिए लाइक मी मेरी तरह। रिटन इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी का लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए एक विचित्र अनुभव होता है, जैसे कि मुझे होता है मेरी तरह। Not only because I have even never written anything before, ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं लिखी चुकी हूँ या मैंने कभी भी पहले कोई चीज़ नहीं लिखी है, ऐसा इसलिए नहीं है, बट आल्सो because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musings of a 13-year-old school girl से। लेकिन ऐसा इसलिए है कि न केवल मैं ही बल्कि कोई और व्यक्ति भी एक 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के बारे में विचारों में, म्यूजियम्स बोला जाता है, विचारों में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, न केवल मैं और कोई व्यक्ति भी एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों में इंटरेस्ट लेगा, ऐसा इसलिए है। ओ वेल, अरे हाँ, इट डज नॉट मैटर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मामला नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन फिर भी मैं तो लिखना महसूस है करती हूँ, मैं तो लिखना पसंद है करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट है, और मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं मेरे मन के अंदर आए विचारों को प्रकट कर सकूं, उनको लिख सकूं, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि जो एक पेपर होता है, एक कागज़ होता है, उसके अंदर लोगों के बजाय ज़्यादा सब्र या धैर्य पाया जाता है। पेशेंस में होता है सब्र, धैर्य। ऑफ है दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में इस कहावत के बारे में मैंने सोचा। व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिस्प्रेस्ड, जब मैंने थोड़ा सा दुखद महसूस किया, थोड़ा कष्ट महसूस किया, थोड़ा दुख महसूस किया। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और जब मैं अपने घर पर अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर रख कर के बैठी हुई थी, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। एंड बोर्ड, बहुत ही बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस, परेशान हो रही थी। वंडरिंग, और सोच रही थी। वाट एवर टू स्टे और इन और गो आउट है, कि मुझे अब यहीं पर ठहरना चाहिए, अंदर घर के अंदर रहना चाहिए, या फिर बाहर चला जाना चाहिए। मैं इस बात पर वंडरिंग कर रही थी, सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और आखिरकार मैं वहीं पर ही ठहरी जहाँ पर मैं थी। फाइनली मतलब था आखिरकार, स्टेड मतलब था ठहरना। ब्रूडिंग, चिंतित होती है। यस, हाँ। पेपर डज है मोर पेशेंस, हाँ, पेपर के अंदर, कागज के अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य पाया जाता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ्ड बैक्ड नोटबुक ग्रेजुअली रेफर्ड टू एज ए डायरी, और मैं ऐसी योजना बना रही थी कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मोटे गत्ते वाली, जिसको डायरी कहा जाता है, उसको पढ़ना पसंद करेगा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, तब तक कि जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद ही इनके अंदर संभवतः, प्रोबेबली मतलब था संभवतः, ए बिट ऑफ द डिफरेंस, थोड़ा सा भी अंतर पाया जाता होगा। शायद इनके अंदर थोड़ा सा अंतर होता होगा, नहीं तो बिल्कुल भी अंतर नहीं पाया जाता है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have friends. अब मैं उस वास्तविक बिंदु पर आ जाती हूँ जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्टेड किया था, उकसाया था। वो था कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड्स, कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इस बात को और स्पष्ट कर देती हूँ। सिंस वन विल बी बिलीव, के शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो विश्वास करेगा दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की इज कम्प्लीटली पूरी तरह से अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में अकेली है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसा विश्वास करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले प्यारे माता पिता हैं। 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर्स, एक 16 वर्ष की मुझसे बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग लगभग 30 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं मित्र कह करके संबोधित कर सकती हूँ, मित्र कह करके पुकार सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट से प्यारी चाचियाँ हैं। इन गुड होम, एक बहुत ही अच्छा घर है। ऑन नो नहीं, ऑन द सरफेस, अगर इससे ऊपर मैं बात करूं, आई सीम टू हैव एवरीथिंग से, मैं सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है ऐसा मैं महसूस करती हूँ, प्रतीत होता है। एक्सेप्ट, सिवाय, वन माई वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के अलावा, एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है ऐसा मैं प्रतीत करती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मेरा बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स है, मैं उन मित्रों के साथ कोई साधारण बातें नहीं करती हूँ, मैं तो केवल उनके साथ प्रत्येक दिन की जो साधारण बातें होती हैं उनको ही करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं कभी भी किसी के नज़दीक नहीं पहुंचने में समर्थ है। अरे अर्थात मैं कभी भी किसी के नज़दीक नहीं हो सकी। एंड दैट्स प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है। मे बी, और हो सकता है, इट्स माई फॉल्ट, या मेरी गलती भी हो सकती है। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, जब हमने कभी भी एक दूसरे को कॉन्फाइड नहीं किया था। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और मैंने देखा कि चीज़ें किस प्रकार की हो रही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, हमने अपने तरीकों को परिवर्तित नहीं किया। दिस इज़ वाई, और यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी का लिखना शुरू कर दिया। To enhance the image of this long awaited friend of the imagination, I don't want to jot down say fact in diary, ये जो एक मित्र की, जो मेरे मन के अंदर लंबे समय से जो प्रतीक्षित मित्र की जो कल्पना मेरे मन के अंदर थी, उसकी इमेज बन रही थी। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन से, अब मैं लिखना नहीं चाहती थी द फैक्ट, उन तथ्यों के बारे में, इन द डायरी, उस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश व्यक्ति लिखते हैं, अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं। बट आई वॉन्ट टू द डायरी टू बी माई फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपनी डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड्स किटी, और मैं इस मित्र को किट्टी कह करके संबोधित कर सकती हूँ। Since no one would understand a word of my stories of the kitty if I were plung right in से, यदि मैं उस डायरी में, मेरी डायरी में जो लिखी गई कहानी, शब्दों की जो कहानियाँ थी, उनमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके शब्दों को समझ सकता हो। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ है, लेकिन मैंने अपने जीवन से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय को उसके अंदर उपलब्ध करवाया। मच एज डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन मैं ऐसा करने को पसंद नहीं करती थी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल्स फादर, मेरे पिताजी जो सबसे ज़्यादा प्रियतम पिताजी थे। आई हैव एवर सीन, जैसा कि मैंने देखा था। डिड नॉट वॉरी मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36 है, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वे 36 वर्ष के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25, और वह 25 वर्ष की नहीं होगी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926 से, मेरी जो बहन थी, बड़ी बहन, जिसका नाम मार्गोट था, उसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर सन 1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4,
और मैं तब तक उस फ्रैंकफर्ट नामक शहर में रही थी जब तक कि मैं 4 वर्ष के नहीं हो गई। 4 वर्ष तक मैं वहीं पर रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी हॉलैंड के लिए प्रस्थान कर गए इन 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू द हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी जो माता थी एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, वह सितंबर के महीने में उनके साथ हॉलैंड गई। While Margot and I were sent to the Archens to stay with our grandmother, जबकि मार्गोट को और मुझे अपनी दादी माँ के वहाँ पर ठहरने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू द हॉलैंड इन दिसंबर, जबकि मेरी बहन मार्गोट दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं हॉलैंड लगभग फरवरी के महीने में गई थी। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, लेकिन जैसे ही मैं फरवरी के महीने में वहाँ पर गई थी तो मुझे अपनी बहन मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक टेबल पर बिठा दिया गया। I started right I started right away at the Montessori Nursery School, और मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपने अध्ययन करना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पर तब तक ठहरी जब तक कि मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं पहली कक्षा में वहाँ पर अध्ययन करना शुरू किया। इन द 6th फॉर्म, और 6ठी कक्षा तक माई टीचर वाज मिस्टर क्यूपेरस, 6ठी कक्षा में मेरा जो अध्यापक था वह मिस क्यूपेरस, श्रीमती क्यूपेरस थी, अध्यापिका थी। द हेडमिस्ट्रेस, जो प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन द टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एज वी सेड, जैसे ही हमने कहा, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक दूसरे को दिल को तोड़ देने वाला जो फेयरवेल था, जो विदाई समारोह था, उसमें हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इन द समर ऑफ द 1941 ग्रांडमा फेल इल, से सन 1941 के समर में, गर्मियों में, दादी माँ क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन का जो त्यौहार था उसको एक थोड़े से समारोह के रूप में ही मनाया गया था। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ की मृत्यु सन 19 जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई व्यक्ति नहीं जानता है